हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। टुडेज टॉपिक इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो मेटल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं। और तीसरे क्या होते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये किसी भी अदर मटेरियल से तुरंत ही कंबाइन होके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे वो एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब से तुरंत ही रिएक्शन करके ये न्यू कंपाउंड बना लेते हैं। बट जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम लोग कुछ एफर्ट्स डालते हैं। जैसे हमने वाटर को हॉट कर दिया या वाटर को स्टीम में चेंज करके हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो वो आपका रिएक्शन करेंगे। बट जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किसी भी कंडीशन में आपका किसी भी मटेरियल से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव जो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, तुरंत कंबाइन हो जाते हैं। मीडियम जिसमें हम लोग एफर्ट डाल के रिएक्शन कराते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव कि आप जितना भी एफर्ट्स डाल लो वो रिएक्शन नहीं देंगे, वो कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या है, तीनों टाइप के आपको मेटल दिखाई देंगे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल और मीडियम रिएक्टिव मेटल। तो देखते हैं क्या है ये। The arrangement of metals in vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metal। मतलब मेटल्स को इस तरह से अरेंज करना वर्टिकल कॉलम में कि उनकी जो रिएक्टिविटी हो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मेटल को इस तरह से वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना, सीधा अरेंज करना कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो नीचे साइड जब आप आते हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो जो ऊपर के मेटल्स होंगे वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। बीच के जो मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल होंगे। और जो लास्ट के होंगे आपके वो कैसे होंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे। ओके, तो यहाँ पे यही दिया गया है कि इस तरह से हमने मेटल को अरेंज किया है कि उनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो ऊपर के साइड मेटल है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये तुरंत ही एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन के साथ तुरंत ही रिएक्शन करके ये न्यू कंपाउंड बना लेंगे। जो बीच के हैं उसमें हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वाटर को हॉट करना पड़ेगा, स्टीम देना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन करेंगे। और जो लीस्ट रिएक्टिव है आप इसको कैसे भी एफर्ट डाल लो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जब मेटल्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ इन वर्टिकल कॉलम, देन इट इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर आप मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, अब आपको सॉल्ट पता होना चाहिए। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 7th में कि जब आप एसिड, कोई एसिड और बेस, ठीक है ना, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, याद होगा आपको, एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये बन गया सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म NaCl सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना। अब ये जो आपका सॉल्ट ये बना हुआ है यहाँ पे NaCl, ये आपका सॉल्ट मिल गया, आपको NaCl सॉल्ट मिल गया। अब हम लोग जब इसमें वाटर मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, वाटर मिला देंगे, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। और इस सॉल्ट सोल्यूशन का नाम क्या होगा, NaCl सोल्यूशन। ओके, तो जब भी हम किसी वाटर में किसी भी सॉल्ट में वाटर मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। तो यही मतलब है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन।
अगर लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है, अगर आप उसमें मोर रिएक्टिव मेटल को डालते हो तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से क्या कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह खुद जाके ये फिट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है उसमें हमने लिक्विड मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या डाल रहे हैं, आयरन मेटल डाल रहे हैं। ओके, कॉपर सल्फेट के पाउडर में हमने मिलाया वाटर, अब इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और हम इस सोल्यूशन में क्या मिला रहे हैं, आयरन मेटल। देखते हैं क्या लिखा है। When a strip of iron metal or an iron nail is placed in copper sulfate solution for some time, then the blue color of copper sulfate solution fades and a red-brown coating of copper metal is deposited on the iron strip or iron nail. आपको क्या करना है, एक बीकर में आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन। अब इसमें हमने क्या मिला दिया बेटा, आयरन की नेल, आयरन की नेल इसमें डाल दिया हमने। तो जब कुछ टाइम तक जब आयरन की नेल इसमें रहेगी इस सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, और आयरन की नेल आप देखे हो किस कलर की होती है। तो जब आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या मिक्स कर दिया, आयरन डाल दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ब्लू से किस में चेंज हो जाता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू से ये किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है, और आयरन की नेल पे क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना, ऐसा इसलिए होता है कि जब रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने डाला आयरन की नेल। कुछ टाइम बाद जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर, इसलिए ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन इसको हटाता है, खुद फिट होता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है और आयरन आपकी ग्रे कलर की है, तो सोल्यूशन किस कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर का, और कॉपर जो रेड ब्राउन है वो आपका आयरन की नेल पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेस रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट सोल्यूशन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल उसको क्या करता है, हटा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए लेस रिएक्टिव मेटल कांट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है ना, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को हटा नहीं सकता उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। देखो, इफ़ वी प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन फॉर सम टाइम देन नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। दैट इज, अगर आयरन सल्फेट लेते हो का सोल्यूशन लिया आपने, ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें कॉपर मिक्स किया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो एज सच ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर आपका क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ आयरन। यहाँ पे देख लेना, यहाँ देखो इस सीरीज में देखो, आपका कॉपर क्या आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है इधर, और आयरन क्या है, ऊपर की साइड, तो आयरन क्या होगा, मोर रिएक्टिव इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर। ओके, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये जो सीरीज है उसमें धीरे धीरे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, कॉपर। तो आयरन इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। ओके, इसलिए आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है, ए लेस रिएक्टिव मेटल कांट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। एग्जांपल देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने लिया है ब्लू कलर का, मतलब कॉपर सल्फेट की पाउडर में हमने लिक्विड मिक्स कर दिया तो वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, जिंक की मेटल डाल दी। When a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution for some time, then the blue color of copper sulfate solution fades gradually and red brown copper metal is deposited on the
जिंक स्ट्रिप। इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक मेटल डाली, कुछ टाइम बाद देखोगे कि इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा और इस पर ब्राउन कलर के डिपॉजिट आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक डाला तो जिंक क्या करेगा? जिंक मोर रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान देना, देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ आयरन। आयरन नीचे है इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, जिंक ऊपर है इसलिए क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। ओके, तो इसलिए क्या होगा कि आपका जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। फिर से देखते हैं इधर, देखो ये जिंक है, ये आयरन है, ये कॉपर है। जिंक मोर रिएक्टिव है इन द कंपेरिजन ऑफ कॉपर। ओके, इसलिए जिंक क्या करेगा? इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो इधर, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान दो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक मिलाया, जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके क्या बना लिया? जिंक सल्फेट और कॉपर। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट जिंक से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या करता है? कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर बना लेता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू सोल्यूशन। जिंक क्या होता है? सिल्वरी वाइट होता है। और जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस सोल्यूशन है। तो ये कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा और रेड ब्राउन कलर का पैचेस कहाँ आ जाएगा? आपका जिंक मेटल पे आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, जो कि ब्लू कलर का, इसमें जिंक की मेटल डालते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है वो एकदम कलरलेस हो जाएगा और इस पर ब्राउन कलर के डिपॉजिट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक क्या करता है? बना लेगा ये जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन है और कॉपर निकल आएगा और वो जिंक मेटल पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट।